नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम्पुल में। दोस्तों आज 13 जून यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस विकिरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो पूछा गया था किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो किस किरण की होती है? अल्फा किरण की। अल्फा किरण की दोस्तों जो आयनन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। और देखिए किसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है? गामा किरण की। गामा किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सौर सेल पैनल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो सोलर पैनल होता है बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका यही सही आंसर है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। मतलब पूछा गया है कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो सबसे अधिक जो है ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में होती है, उसके बाद निकेल में होती है, फिर स्टील में होती है, उसके बाद लोहा में होती है। लेकिन सबसे अधिक जो होती है ठोस में एल्युमिनियम में होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव में सबसे अधिक चाल किस में होती है, द्रव में सबसे अधिक चाल जल में होती है, वो भी समुद्री जल में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। किसमें? द्रव में। अगर गैस में पूछता है तो गैस में जो है हाइड्रोजन में जो है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, जल कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है जल जम जाता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें, पूछता है कि जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जम जाता है। और कितना केल्विन पर? तो 273.15 केल्विन पर जो है जल जम जाता है। तीनों आप याद करें, डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जमता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जम जाता है, और 273.15 केल्विन पर जो है जल जम जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, पढ़ने में काम आने वाला लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो पढ़ने वाले जो है चश्मा होती है उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका यही सही आंसर है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा का कुचालक क्या है? जल। जल क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। वायु, ये सब क्या है? ऊष्मा के कुचालक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो 7वां प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है किसमें सबसे अधिक होता है? तो वायु में। वायु में जो है प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसमें होता है प्रकाश का अपवर्तनांक? सबसे कम हीरा में होता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम हीरा में होता है और सबसे अधिक वायु में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे विद्युत धारा को मापता है। मतलब छोटे विद्युत धारा को मापता है कौन सा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनो जो मीटर है छोटे विद्युत धारा को मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुलायम क्षारीय धातु है। मुलायम क्षारीय धातु कौन कौन सा होता है? तो मुलायम जो क्षारीय धातु होता है आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सब जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसा भी पूछ सकता है किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो आपका ये सोडियम, पोटेशियम, इन सबको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यही सब क्या है? क्षारीय मुलायम धातु हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था एसिड से, टमाटर के रस का पीएच मान होता है। तो टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? 4.2 होता है। देखिए एसिड जो है पढ़ के जाइए, एसिड से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय क्रिया है। जो सितारों के चमकने की जो प्रकाशीय प्रक्रिया है तो किसके कारण होती है? तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण में उपस्थित ढेर सारी गैसों के पृथ्वी के आसपास बने रहने का कारण है। ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। वातावरण में जो उपस्थित ढेर सारी गैसें हैं पृथ्वी के आसपास बने रहने का क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और देखिए जो अगला प्रश्न है, किसकी श्यानता अधिक होती है? तो किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? तो गाढ़े द्रव की। जितना गाढ़ा द्रव होगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी। यही इसका सही आंसर है। कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि। ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग है। देखिए ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग भी है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और यहाँ पे देखिए प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश अयांत्रिक तरंग है, इसे अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं।
और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे अधिक विचलन किस प्रकाश का होता है। तो सबसे जो अधिक विचलन होता है किस प्रकाश का होता है, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का जो होता है विचलन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किस रंग का जो है विचलन सबसे कम होता है, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, खिंचा हुआ जो स्प्रिंग होता है में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। तो खिंचा हुआ स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, यही इसका सही आंसर है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर मिश्रण है। तो जर्मन जो सिल्वर है किसका मिश्रण है, तांबा, जिंक, निकेल। तो जर्मन सिल्वर जो है तांबा का, जिंक का, निकेल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटाखा का लाल रंग, जो पटाखा जलता है तो उसमें लाल रंग निकलता है, तो लाल रंग किसके कारण निकलता है, तो किसके कारण निकलता है, स्ट्रोंसियम के कारण जो है पटाखे में लाल रंग निकलता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पानी से अगर हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहा जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शीशे का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। यहाँ पे शीशे का पिघलना, तो शीशे का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। देखिए जैसे अब आ गए कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज का फटना, तो कागज का फटना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है।